नमस्कार दोस्तों। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बच्चे किस महीने में पैदा होते हैं? जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोग के बीच में एक बहुत ही ज्ञानपूर्वक और प्रेरणादायक जानकारी लेकर हासिल हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम आप लोग को एक प्रश्न के जरिए यह बताएंगे कि कौन से महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बहुत ही बुद्धिमान होता है। दोस्तों, जो जानकारी आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए ढूंढकर, ऐसी जानकारियाँ आजकल किताबों में नहीं मिलती हैं। यह ज्ञानपूर्वक जानकारियाँ आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने तप करके, अकेले में एकांत गुफाओं में रहकर तपस्या करके, कड़ी मेहनत करके यह ज्ञान अर्जित किए हैं और हमें ज्ञान बताया है। दोस्तों, मानव कल्याण के लिए बहुत ही ज्ञान हमें बताया गया है। इस वीडियो को एक बार ध्यान से आप लोग ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, अगर इस बात को आज आप लोग समझ गए तो आप लोग का जीवन सफल हो सकता है और खुशियों से भी भर सकता है। और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जानकारी हर आदमी को पता होनी चाहिए कि किस महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बहुत ही बुद्धिमान होता है और जीवन में बहुत नाम कमाता है। दोस्तों, अगर ज्योतिष शास्त्र की बात माने तो जन्म के समय ही मनुष्य के बारे में बहुत कुछ बता दिया जाता है। जन्म की कुंडली को तारीख लेकर समय के अनुरूप सही कई सवालें पैदा होती हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में किसी कुंडली को देखकर किसी भी व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म तथा उसके अगले कर्म, पिछले कर्म के बारे में भी उसका बता दिया जाता है। यहाँ तक कि उसकी भविष्य के बारे में भी, उसकी मृत्यु के बारे में भी जानकारियाँ बता दी जाती है। इसलिए यह बताना ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत आम बात है कि कौन से महीने में जन्म हुआ बच्चा बुद्धिमान होता है। प्रिय मित्रों, इस बात को आप लोग भली बात जानते होंगे कि हमें मनुष्य द्वारा किए गए अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है, उसे सुख प्राप्त होता है। और वहीं कोई मनुष्य अगर बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है, अर्थात उसे दुख भोगना पड़ता है। और साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्म से भी आते हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने ऐसा जरूर देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही अमीर घर में पैदा होता है, जहाँ तक उसके पास सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती है। उस बच्चे के जीवन बहुत आराम से गुजरता है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं बचपन से ही होती है। और आपने ऐसा भी देखा होगा, बहुत सारे बच्चे गरीब घर में पैदा होते हैं, उनको ठीक ढंग से खाना नहीं मिल पाता है, उनके घर में कोई भी किसी तरह का सुख नहीं मिल पाता है। ऐसे बच्चे और उनका परिवार दाने दाने को मोहताज होते हैं, शरीर पर कपड़ा नहीं होते हैं, एक वक्त का खाना मिल गया तो दूसरे वक्त खाना नहीं मिल पाता है। उनका जीवन बड़े कष्ट से गुजरता है। सुबह को खाना मिल गया तो रात ही यूँ कट जाती है, अर्थात रात को खाना मिल गया तो सुबह वैसे ही गुजर जाता है। दोस्तों, यह आपके दिमाग में ज़रूर आई होगी, अभी वह छोटे बच्चे ने तो कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी भला एक कैसे संभव है कि एक बच्चे को सब कुछ मिल रहा है, वह अमीर घर में पैदा हुआ, और वहीं एक बच्चे ने को ठीक ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा है, गरीब घर में पैदा हुआ। आखिर बच्चों के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? दोस्तों, ऐसा हमारे पिछले जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार ऐसी चीज़ निर्धारित होती है। बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है, उसने अपने पिछले जन्म में कुछ न कुछ अच्छे कार्य अर्थात पुण्य काम जरूर किए होंगे। और वहीं दूसरा बच्चा जो गरीब घर में पैदा हुआ है, इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म में वह बालक जरूर बुरे कर्म किए होंगे। दोस्तों, इसी प्रकार कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि जीवन मिलता है। कई लोग शरीर से बहुत ही तंदुरुस्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं, ये लोग कुछ भी खा लें, इनका शरीर सुडौल, वजनदार और तंदुरुस्त रहता है और कभी बीमार नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, जिनका शरीर हमेशा रोग से घिरा होता है, वह कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, उनके शरीर को कुछ भी नहीं लगता। ऐसे लोग समय पर दवाइयाँ खाते हैं और उन पर निर्भर हो जाते हैं, कई तरह की गोलियाँ खाते रहते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। दोस्तों, यह सब कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। जो लोग अपने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कार्य और पुण्य करे होते हैं, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है। जो लोग पिछले जन्म में बुरे कार्य किए होते हैं, बुरे कर्म किए के कारण उनके स्वास्थ्य को हमेशा दवाइयों ही खाते रहते हैं और बीमार पड़ते रहते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि
कौन से महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बुद्धिमान होता है? दोस्तों, पहला है जनवरी और फरवरी के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। जनवरी और फरवरी में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं। वे किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। ऐसे बच्चे बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में लिए रहते हैं, अपने खुद के मालिक होते हैं और अपने जीवन में ऊंची ऊंची बुलंदियों को हासिल करते हैं। अर्थात इन बच्चों के माता पिता बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे आगे चलकर अपने जीवन में अपने माता पिता गुरुजनों का नाम रोशन करते हैं। नंबर 2, मार्च और अप्रैल में जन्म लेने वाले बच्चे गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। ये बच्चे बात बात पर गुस्सा करते रहते हैं। दोस्तों, जून के महीने में जन्म लेने वाले बच्चों का हृदय बहुत ही साफ होता है। अर्थात ये बच्चे खुले विचारक होते हैं, अपने दिल में किसी के लिए कोई भाव नहीं रखते हैं। ये दूसरों की सहायता हमेशा करते रहते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, अक्सर इन बच्चों का भाग कभी कभी साथ नहीं देता है। ऐसे बच्चे लोगों द्वारा दिए गए धोखे का शिकार बन जाते हैं। लोग इन्हें धोखा दे देते हैं, इनके सच्चे दिल का से लोग खिल जाते हैं। अगर ये बच्चे व्यापार के क्षेत्र में जाएं तो इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। यह बच्चे अपना भविष्य सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। जुलाई और अगस्त के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। सितंबर और अक्टूबर में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही आस्तिक होते हैं। यह ईश्वर पर बहुत भरोसा करते हैं और ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं। यह बच्चे भगवान की भक्ति में बहुत ही समय अपना देते हैं और ऐसे बच्चे जीवन में सफल होने के लिए, अपने भाग्य को बनाने के लिए कभी भी गलत चीज़ों का, गलत रास्तों का सहारा नहीं लेते हैं और अपने साथ ही साथ अपने परिवार के लोगों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। दोस्तों, नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे अपने विचारों में बड़े ही विस्तृत होते हैं। यह बच्चे दूसरों के दर्द को और भावनाओं को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। दूसरों के दर्द को यह बच्चे भली बात मानते हैं और अपने विचारों में, अपनी सोच में स्थित रहते हैं। नवंबर और दिसंबर में जन्म लेने वाले बच्चे अपने परिवार के साथ साथ उनके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत ही ज़्यादा होती है। सच्चे देश प्रेमी होते हैं और अपने देशभक्ति को लेकर हमेशा बहुत ही ज़्यादा भावनाओं और शक्ति से भरे होते हैं। हर समय दूसरों की मदद की जगत में लगे रहते हैं। दोस्तों, अब हम वीडियो करते हैं समाप्त। अगर कहीं पर भी कोई गलती हुई होगी, अगर हमसे बोलने में कोई भी त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, हर हर महादेव।